हाँ तो देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बतलाया था। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 बेसिक फॉर्मूला प्रूफ करके आप लोगों को दिखाया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर को अच्छे से देखा होगा और आप लोगों को सारी फॉर्मूलेस याद हो गई होंगी, ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक मेरा पूरा लेक्चर पीछे का नहीं देखे हैं वो सारा लेक्चर देख लें, इसके बाद ही इसको देखें, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने अभी फॉर्मूला नहीं याद किया है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके आप लोग उन सारे फॉर्मूले को याद कर लें, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होगा तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम में दिक्कत होगा। तो इसलिए बच्चों आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैंने तरीका बताया, कितना सिंपल तरीका बताया सारे फॉर्मूलेस को याद करने के लिए। ऐसा भी नहीं मैंने जैसे तैसे बताया, एकदम कितना अच्छे से उसको याद करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरीके से मैंने बताया है। तो आप चाहो तो आप याद कर सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए याद करना, क्योंकि उस तरीके से आप लोगों को बतलाया ही गया है, ठीक है। तो पहले आप सारे फॉर्मूलेस को याद कीजिए, इसके बाद आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छे से आपसे सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन मैं जो कराने वाला हूं अभी, यहाँ पे हम लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को और धीरे धीरे क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और जितना टफ से टफ क्वेश्चन हो सकता है उतना मैं कराऊंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आइडेंटिटी में जितना अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम बनेगा उतना मैं कराऊंगा, ठीक है ना। बस आप ध्यान से मेरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, किस तरह से क्वेश्चन को तोड़ना है वो समझिए, इसके बाद आप खुद क्वेश्चन को करने लग जाओगे। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि मैं आइडेंटिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो एकदम बेसिक लेवल से चूंकि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अब मान लीजिए 3 वीडियो बने, 4 वीडियो बने, 5 वीडियो बने, जितना लेक्चर लग जाए आइडेंटिटी का क्वेश्चन करने में हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। और एकदम डिटेल में मैं आप लोगों को कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। और एकदम बेसिक लेवल से टफ लेवल का सवाल भी कराऊंगा। अच्छा, जिन बच्चों को भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन बनाना है उनके लिए एनसीईआरटी तो है ही। हालांकि एनसीईआरटी में देखिए बच्चों, एनसीईआरटी तो है, चलिए मान लिया कि एनसीईआरटी बच्चे बनाते हैं, एनसीईआरटी बनाना भी चाहिए, क्योंकि उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, क्योंकि वो हमारे बोर्ड की बुक है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, आपकी उससे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अगर आप सोचो कि एनसीईआरटी बना करके आप अच्छा मार्क्स डालोगे, तो ऐसा भी नहीं है। उससे क्या होगा कि उससे आपको उसमें हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आरडी शर्मा बनाइए, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने मेरे पूरे लेक्चर को देखा है, ट्रिग्नोमेट्री के पूरे लेक्चर को, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आरडी शर्मा हो या फिर एनसीईआरटी हो, उससे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। बस आप मेरे पूरे लेक्चर को देखिए, इसके बाद आप आरडी शर्मा के बुक, आरडी शर्मा बुक को भी अच्छे से बना लो। आइडेंटिटी में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आरडी शर्मा में, ठीक है ना। तो उसे भी आप आसानी से कर लोगे, लेकिन कब? जब आप मेरे इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा तब। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आइडेंटिटी का। और कहां से स्टार्ट करेंगे? एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को मैं बढ़ाऊंगा। बात समझ में आया? यही तरीका है हमारे क्वेश्चन करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ तो देखिए बच्चों, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को 4 सिंपल क्वेश्चन दिया है आइडेंटिटी से रिलेटेड, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सबसे बेसिक सवाल है। इससे आसान क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को करने के लिए क्या स्टेप, हम लोग कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को। पहले मैं इन चारों क्वेश्चन को खुद मैं करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा वो सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं और आप लोग ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन करना है आइडेंटिटी का। देखिए, सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। देखिए, आपको आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें 2 साइड रहेंगे, एक रहेगा एलएचएस और एक रहेगा आरएचएस। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड। तो बच्चों हम लोग एलएचएस को उठाते हैं, ठीक है, और एलएचएस को सिंपलीफाई करते हैं और फिर आरएचएस
के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। हमारा यही एम होता है कि एलएचएस को पकड़ना है और उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कैसे भी हमें आरएचएस के बराबर ला देना है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एलएचएस को लेके चलते हैं, क्वेश्चन में आप देखिएगा मैं कराऊंगा इस टाइप का सवाल कि हम एलएचएस को लेके चले लेकिन उसको मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया लेकिन हमको आरएचएस नहीं मिला। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है कि एलएचएस को लेकर के चले, उसको सिंप्लीफाई करके वहीं पे छोड़ दीजिए, फिर हम लोग आरएचएस को उठाते हैं, फिर आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करते हैं और फिर जाकर के एलएचएस और आरएचएस किसी पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं। तो ये दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को किया जाता है। हालांकि ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं एक बार करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो भी क्वेश्चन दूंगा उसमें आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से करने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। जब आपसे नहीं हो पाए क्वेश्चन तब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि बहुत आसान है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये रहा एलएचएस। हमने एलएचएस लेकर के चला, एलएचएस इक्वल टू इतना है, ठीक है। अब देखिए इस एलएचएस को सॉल्व करके हमें आरएचएस लाना है। तो एक बात बताइए, कोई भी बच्चा एकदम गरीब से गरीब बच्चे के दिमाग में क्या सवाल आएगा बताइए, ठीक है ना। उसके दिमाग में यही सवाल आएगा कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये है ना 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, वो क्या करेगा इसका एलसीएम लेगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। सबके दिमाग में तो यही ख्याल आएगा, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला आप लगाओगे नहीं क्योंकि ऐसा तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं आपको। चलिए पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम हुआ। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबको ऐड आता होगा, किसके डिनोमिनेटर को इस पूरे से पूरे इस जो एलसीएम आया इससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जब 1 प्लस साइन थीटा में जब 1 प्लस साइन थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा। जो बच गया उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये रहा 1 माइनस साइन थीटा प्लस फिर वहीं का 1 माइनस साइन थीटा से इस पूरे में भाग लगाइए, क्या होगा 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कटेगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा क्या होगा कैंसिल हो गए, हुआ ना। अब देखिए ये क्या बना 1 प्लस 1 2, ये बना 2 अपॉन ये देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबको पता होगा, एक बार लिख देता हूँ मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे आपको। a की जगह क्या है बताइए 1 और b की जगह क्या है साइन थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस b की वैल्यू है साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये क्या बना, ये बना 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आप लोगों को बेसिक आइडेंटिटी बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बताइए 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो बताइए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मिला कि नहीं मिला बोलिए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा दिस इज इक्वल टू 2/cos स्क्वायर थीटा, 2/cos स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए ये एक्चुअल में लिखा क्या है, इसको लिखा गया ऐसे, ये है 2 into 1/cos स्क्वायर थीटा है। 2/cos स्क्वायर थीटा का मतलब 2 into 1/cos स्क्वायर थीटा है। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 2 sec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का कि cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है बच्चों 1 होता है। बताया था क्या आप लोगों को cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है 1 होता है। तो एक बात बताइए, अगर मैं cos थीटा को उधर ले जाऊं बताइए क्या बनेगा sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो sec थीटा इक्वल टू कितना आया 1/cos थीटा आया। अब एक बात बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा,
1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बना 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यही तो हमारा आरएचएस है। देखिए आरएचएस प्रूफ। तो आप लोग को समझ में आया किस तरह से मैंने एलएचएस को लेकर के चला और आरएचएस प्रूफ कर दिया। क्लियर? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। फिर वही काम LHS को लेकर के चलूंगा। तो चलिए LHS लेकर के चलते हैं। बताइए LHS में क्या है। LHS में है बच्चों cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS है। और हमें इस LHS को इतना प्रूफ करना है, इतना लाना है। इसे सॉल्व करके cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करें, अब देखिए यहाँ पे तो क्या किया जाए, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि cos थीटा इनटू sec थीटा कितना होता है बच्चों, 1। अभी यहाँ पे बताया ना इस चीज को, मैंने आपको बताया कि cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये हम यहाँ पे अगर मैं cos थीटा को उधर भेज दूं तो बताइए क्या बनेगा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा बनेगा। फिर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मैंने आपको ये बताया। उसी तरह से बच्चों sin थीटा इनटू cosec थीटा भी क्या होता है बताइए, आपको पता है sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो अगर मुझे मान लीजिए cosec थीटा बताना है तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन sin थीटा। अब मैं इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को। ये सारा फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सारे फॉर्मूलेस को याद कीजिए ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी ये स्टार्टिंग है तो मैं बतला रहा हूँ, लेकिन फिर जब हम धीरे धीरे क्वेश्चन को करने लगेंगे तब मेरे पास उतना वक्त नहीं होगा कि मैं आपको बार बार फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे है cosec स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है प्लस में sec स्क्वायर थीटा। तो बस एक ही रास्ता दिख रहा है कि हम cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। cosec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, cosec स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को दिक्कत, मैं लिख सकता हूं। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो cosec स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सबको पता है कि cosec थीटा किसका उल्टा होता है, sin का, और sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या कीजिएगा, फिर वही काम जैसे यहाँ पे था, एलसीएम लिया हमने, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, सही है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को इससे भाग देते, इसमें भाग देते हैं। तो दीजिए, तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या, cos स्क्वायर। और cos स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर वही काम, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों ऊपर एक फार्मूला याद आ रहा होगा आप लोगों को, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। यही तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग का था, तो इसलिए ये फॉर्मूले से हो जाएगा 1। तो 1 अपॉन ये बना sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये लिखा है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है आरएचएस हमारा है cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात क्लिक कर गया होगा कि हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं ना, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मैंने इसको अलग अलग कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया इसको। अब देखिए आपको पता है कि जब मैं cosec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो क्या मैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूं,
बिल्कुल, तो मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू, जब मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसलिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए हमने एलएचएस को लेके चला और आरएचएस हमारा आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। ठीक है, मैं इतना समय दे देकर के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी शुरुआत है। शुरुआत में मैं फॉर्मूलेस को लिख लिख करके आपको बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कब तक बताऊंगा? अगर ऐसे बताता रहा तो पता चला कि सिर्फ आइडेंटिटी के क्वेश्चन पे ही 15-16 वीडियो बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट शुरुआत है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, फिर बाद में मैं आगे ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग और दो क्वेश्चन बचा हुआ उसको डिस्कस करते हैं। नोट करिए। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा हमें प्रूफ करना है। चलिए एलएचएस लेके चलता हूं, फिर वही काम। एलएचएस बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, बोलिए यही ना है? ये है हमारा एलएचएस। और आरएचएस में क्या लेना है? tan थीटा प्लस cot थीटा। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपने देखा कि एलएचएस में अंडर रूट है लेकिन आरएचएस में कोई अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट हट गया है। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए इस रूट को हमें हटाना है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अगर मुझे यहाँ से रूट हटाना है तो क्या किया जाए? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ a प्लस बी, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ से तो आप रूट हटा नहीं सकते हो। अगर मान लीजिए कल को ऐसे हो गया कि अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अगर रूट के अंदर स्क्वायर बन जाए तो रूट हट सकता है, नहीं हटेगा क्या? देखिए a प्लस बी का स्क्वायर और रूट का मतलब पावर में 1/2, मतलब ये है a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर और उसका पावर 1/2। ठीक है, तो क्या होगा? a प्लस बी का पावर 2 into 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए रूट हट गया। मतलब यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं रूट के अंदर कैसे भी करके स्क्वायर बना दूं तो ये रूट गायब हो जाएगा। अब सवाल ये है कि स्क्वायर बनेगा कैसे? ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर किसी फॉर्म में हमें बदलना होगा, हालांकि a प्लस बी में ही बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों? आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और हमें लाना क्या है? tan थीटा प्लस cot थीटा। अच्छा एक बात बताइए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है आइडेंटिटी का, ठीक है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है तो बताइए मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, लिखना भी पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर चाहिए किसके टर्म में? tan और cot के टर्म में। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को tan थीटा में बदलने का प्रयास किया मैंने। कैसे? इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि हमें पता था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए मैंने सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू, उसी तरह से बच्चों इधर ध्यान दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? देखिए ये भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बतलाया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। बोलिए होता है ना? तो मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बोलिए इसमें किसी को परेशानी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। cosec स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और लिखना जायज भी है क्योंकि हमें tan और cot के टर्म में आंसर भी लाना है। तो इसलिए मैं इस पूरे अंदर वाली पार्टी को tan और cot के टर्म में एक्सप्रेस कर दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया? cosec स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें? सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 में 1 से कीजिएगा 1 प्लस, देखिए cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा।
बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 में कॉट स्क्वायर थीटा से हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा में 1 से हुआ टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा से हुआ तो बना टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, सोचिए क्या किया जाए। अब देखिए, अब आपको पता है, अच्छा देखिए यहां तक आपको क्लियर है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें किसी को तो परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैंने आप लोगों को एक और फॉर्मूला बताया है कि बच्चों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1। तो अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो क्या टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कितना बनेगा बच्चों? 1 बनेगा, ठीक है। अच्छा अगर टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 बना तो क्या होगा? अब देखिए इधर, अब मैं क्या करूंगा, ये बनेगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इस वजह से टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा भी कितना हुआ 1 होगा। अब ये 1 प्लस 1 कितना बना 2। अब मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूं अच्छे से, देखिए यहां पे इसको मैंने लिखा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 कितना 2। अब देखिए हमें चाहिए क्या, आरएचएस में हमें चाहिए tan थीटा प्लस cot थीटा। तो एक बात बताइए tan थीटा प्लस cot थीटा कब मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं अंडर रूट में, अगर मैं इस वाले पार्टी को देखिए ये जो दिख रहा है ना tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, अगर मैं इसको tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर के फॉर्म में लगा दूं, चेंज कर दूं, तो स्क्वायर से रूट कटेगा और क्या मिल जाएगा हमें tan थीटा प्लस cot थीटा हमें मिल जाएगा। मतलब अब हमारा एम क्या है, अब हमारा एम है कि इस वाले पार्टी को हमें tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर में बदलना है। तो एक बात बताइए, अगर मुझे इसके होल स्क्वायर में बदलना है तो देखिए ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू 1 बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा और 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। बताओ इसमें किसी को बुराई है? 2 इसमें किसी को परेशानी है? 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से हुआ क्या, ये वाला जो पूरा अंदर वाली जो पार्टी है ये tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गई। देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब ये बना अंडर रूट ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म और क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू RHS प्रूफ। तो समझ में आया मैंने कैसे थर्ड क्वेश्चन को किया? ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, फोर्थ नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है sin का पावर 4 थीटा माइनस cos का पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ करता है। चलिए फिर वही काम एलएचएस को लेके चलते हैं। तो मैंने एलएचएस को उठाया, एलएचएस में क्या है sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है, इनटू cosec स्क्वायर थीटा। एलएचएस लिया। अब देखिए sin टू द पावर 4 थीटा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर sin टू द पावर 4 थीटा होगा, माइनस cos टू द पावर 4 थीटा को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1। बोलिए इसमें किसी को परेशानी है? इनटू cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे दिखना चाहिए आपको, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है आपको,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर दिया और प्लस में 1, और फिर बाहर क्या है, बाहर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये फॉर्मूले से बन जाएगा 1, और 1 में जब आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराइएगा तो सिर्फ यही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए ये क्या बना, ये बना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू बाहर में क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। एक बात बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर लिख दे रहा हूं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसकी जगह लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये बना 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अभी आपको मैंने बताया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, तो ये बनेगा 2 इंटू इसकी वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू RHS। तो समझ में आया इस चौथे क्वेश्चन को मैंने कैसे किया। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन थे आइडेंटिटीज के, तो आप इसे नोट कीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए बच्चों, फिर मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया है, इन सारे आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए और इन सारे क्वेश्चन को खुद से बनाइए। जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो तब आप सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है ना, ये काम जरूर कीजिएगा। आप सॉल्यूशन मत देखिएगा पहले, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्यूशन देखते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो ना, सर तो बनाएंगे ना, मुझे बनाने की क्या जरूरत है। अरे मूर्ख, ऐसा गलती कभी मत करना, ठीक है ना। अगर आपको मैथ सीखना है तो जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे बनाइए, लग जाइए इस पे, सोचिए। जब आपसे नहीं हो पाए सॉल्यूशन तब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो आइए समझते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन को किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन उठाता हूं मैं फर्स्ट। मैंने आपको एक ही तरीका बतलाया है, क्या LHS को लेकर के चलना है और RHS प्रूफ करना है। चलिए LHS उठाते हैं हम लोग। LHS में क्या है बताइए, LHS है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये हमारा LHS है बच्चों, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, इससे पहले आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे तैयार कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और सारे बच्चों को अब तक याद हो जाना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो ये बना। अच्छा, मैं tan को लिख रहा हूं साइन और cos के टर्म में, तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस, देखिए आपको मैंने ये भी फॉर्मूला बताया कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, होता है बच्चों। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो बताइए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है। तो मैं वही काम कर रहा हूं, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा बताइए, cos स्क्वायर थीटा, तो इनटू cos स्क्वायर थीटा।
अब देखिए यहाँ पे मैं cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लूंगा, सबको पता है, सब लोग एलसीएम ही लेगा। तो अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, इधर बनेगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इनटू बाहर कौन बैठा है, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस cos स्क्वायर थीटा ने इस cos स्क्वायर थीटा को मार दिया, और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1, RHS प्रूव्ड। हमें 1 ही ना लाना था, देखिए दिस इक्वल टू 1 प्रूव करना था, हमने 1 प्रूव कर दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, देखिएगा आप। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको मैं नहीं करूंगा, इसे आप लोग कीजिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बस ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम सेम, ठीक है। तो इसे आप लोग कीजिएगा, मैं इसे करता हूं थर्ड। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एलएचएस में दिया हुआ है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। एलएचएस को लेके चलते हैं। एलएचएस में क्या है, sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, और हमें प्रूफ करना है cosec थीटा प्लस cot थीटा। क्या करें, सोचे होंगे आप लोग, मैंने बोला था वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पे सोचिए, कुछ देर नहीं बनेगा फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा, आइए सोचते हैं क्या करें। देखिए यहाँ पे एलएचएस में है बच्चों sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ चाह के भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्या किया जाए, एक काम करिए, देखिए इधर हमें प्रूफ करना है cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा कैसे आएगा, सोचते हैं। देखिए इसमें कीजिए क्या, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस cos थीटा। इससे क्या फायदा होगा, देखिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस cos थीटा। तो बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई करो। चलिए करते हैं, तो बनेगा sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूं, इसके न्यूमरेटर में 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर में भी किससे 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं, फिर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कर क्यों रहे हैं, कैंसिल करने के लिए क्या नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे। इससे हमें बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, देखिए यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, और आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो sin थीटा प्लस में sin थीटा इंटू cos थीटा बना, sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और सबको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आप इसके टुकड़े कीजिए, ठीक है ना, इसको टुकड़ों में बांटिए। तो चलिए इसको टुकड़ों में बांटते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, sin थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस, दो टुकड़ों में मैंने इसको बांट दिया, sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। बताइए ऐसा तो मैं कर सकता हूं, जो ऐसे था मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल, और यहाँ पर भी एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 1 अपॉन sin थीटा प्लस यहाँ पे दिख रहा है आपको cos थीटा अपॉन sin थीटा, दिख रहा है ना। और सबको पता है कि 1 अपॉन sin थीटा कितना होता है बच्चों, sin का उल्टा या cosec होता है। तो 1 अपॉन sin थीटा को क्या लिखोगे, cosec थीटा। और बताइए cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और tan का उल्टा cot होता है। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा की जगह क्या लिखूंगा, cot थीटा। तो ये बनेगा cosec थीटा प्लस cot थीटा। और बच्चों शायद हमें यही प्रूफ करना था। हाँ देखिए आरएचएस में cosec थीटा प्लस cot थीटा प्रूफ करना है। आगे आरएचएस तो इक्वल टू
RHS प्रूव्ड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले आप ये दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन करके आप लोगों को दिखाता हूं ये वाला। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए LHS को लेके बढ़ते हैं हम लोग और RHS प्रूफ करते हैं, फिर वही काम LHS को लेके बढ़ना है। आइए LHS क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा, यही है हमारा LHS। अब बताइए आप क्या कीजिएगा इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये क्वेश्चन मिला, इसे सॉल्व करके इतना लगा, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा। तो भाई कोई भी बच्चा हो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, क्या कि सबसे पहले वो tan को sin बाई cos के फॉर्म में लिखेगा। तो चलिए लिखिए, तो मैं क्या लिखूंगा tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। बोलिए किसमें किसी को परेशानी है क्या। अपॉन उसी तरह से tan थीटा को फिर यहां पे लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है ना। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, ठीक है ना। tan को क्या किया sin अपॉन cos में लिख दिया, क्योंकि हर बंदा यही करेगा। अब क्या करें। अच्छा एक बात बताइए, sin थीटा यहाँ भी है और sin थीटा यहाँ भी है। यहाँ पर देखिए sin थीटा यहाँ भी है और sin थीटा यहाँ भी है, दोनों जगह sin थीटा दिख रहा है। मैं ऊपर से sin थीटा कॉमन ले रहा हूँ और नीचे से भी sin थीटा कॉमन ले रहा हूँ। चलिए sin थीटा कॉमन लेते हैं। तो जब मैं ऊपर से sin थीटा कॉमन लूंगा, मैंने लिया sin थीटा कॉमन, तो जब मैं sin थीटा कॉमन मैंने लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन cos थीटा, तो यहाँ बचा 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा था, इसको मैंने निकाल लिया तो क्या बचा 1। इसमें किसी को दिक्कत। फिर वही काम नीचे sin थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा sin थीटा, नीचे कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन cos थीटा और माइनस 1। बोलिए किसी को परेशानी है इसमें। अब देखिए sin थीटा से sin थीटा बच्चों कैंसिल हो गया और सबको पता है कि cos का उल्टा क्या होता है sec, तो 1 अपॉन cos थीटा को क्या लिखोगे यार sec थीटा लिखोगे। देखिए कितना इजी वे में प्रूफ हो गया। 1 अपॉन cos होता है sec, तो ये बना sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, और यही हमारा RHS है, इक्वल टू RHS। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। बहुत सिंपल होता है आइडेंटिटी का क्वेश्चन। हालांकि अभी तो बेसिक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, धीरे धीरे क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाऊंगा। बट इतना आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, नोट कीजिए। देखिए बच्चों मैंने ये और बेसिक क्वेश्चन कुछ दिया है आप लोगों को, आप लोग इसे खुद से अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से बनाइए। जब आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाइएगा तब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए लग जाइए आप लोग वीडियो पॉज करके। आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है, ठीक। आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। LHS लेकर के चलता हूं। LHS क्या है बोलिए। तो बच्चों LHS में आप लोगों को दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसको प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का के बराबर, ठीक है ना। क्या करें। सबसे पहला बात आपके दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए कि सबसे पहले कुछ भी करके हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए इस रूट को हम कैसे हटाएंगे। तो इस रूट को हटाने के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं सुनिएगा ध्यान से। मैंने ऊपर नीचे क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए
ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा और बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट के अंदर स्क्वायर आ गया तो रूट आसानी से हट जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं, क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। मैं कर दे रहा हूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, बना ना 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, ये देखिए ये बना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको अभी कितना बार ये फॉर्मूला रिपीट हुआ हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब देखिए सिंपल सी बात है भाई कि इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो जब स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा, जब ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा बन गया तो मैं इसके टुकड़े कर सकता हूं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, कर सकता हूं ना। अब देखिए 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है बताइए, 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है tan थीटा। तो यहां से हमारा RHS प्रूफ हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू RHS प्रूफ। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखा आपने, ठीक है। तो यही है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ता हूं क्योंकि जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी किया, ये वाला जो क्वेश्चन था ना इसी टाइप का है, हालांकि इसमें रूट लगा हुआ है, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, यही डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर होगा। इस चीज को प्रूव कीजिए, कुछ मत कीजिए आप, फिर वही काम जैसे आपने यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से आप इसमें भी 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आपको करना है, खुद से आप कीजिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, खुद ब खुद याद है सॉल्व करके, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं दूसरा क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं करता हूं, पहले आप इसे नोट कीजिए, मैं इसको मिटा करके थर्ड क्वेश्चन करूंगा। देखिए एलएचएस में है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और हमें प्रूफ करना है 2 sec थीटा। कुछ नहीं करेंगे, वही काम है, बार बार सेम चीज रिपीट हो रहा है। क्या करना है, यहां से हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को इससे भाग देते हैं, देंगे ना, तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कटेगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा, और फिर इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हो, ये बनेगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस, फिर इसको इससे भाग दीजिएगा तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा, क्या बचेगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बोलिए इसमें किसी को परेशानी, अब मल्टीप्लाई कीजिए cos थीटा का तो क्या बनेगा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा, और ये देखिए माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सारे बच्चों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। एक चीज देखिए यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में है, और यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में, दोनों कैंसिल। अब देखिए ये cos थीटा प्लस cos थीटा कितना होगा 2 cos थीटा, इधर लिखता हूं मैं इसको, ये बनेगा 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना cos स्क्वायर
थीटा। तो ये बना आपका cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक cos से एक cos खत्म, और ये बन क्या गया, ये बना आपका 2 अपॉन cos थीटा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 1 by cos थीटा। और सारे बच्चों को पता है कि 1 by cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सो दिस इज इक्वल टू 2 सेक थीटा इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब बच्चों, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने, 4th नंबर। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन है, LHS में दिया है sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये, और हमें इसको tan थीटा प्रूव करना है। सिंपल सी बात है, देखिए हम करेंगे क्या। ऊपर में आपको sin थीटा दिख रहा होगा, इसमें भी है sin थीटा, इसमें भी है sin थीटा, नीचे में आपको cos थीटा दिख रहा होगा, इसमें भी है cos थीटा, इसमें भी है cos थीटा। मैं करता क्या हूं कि ऊपर से sin थीटा और नीचे से cos थीटा कॉमन ले लेता हूं। चलिए लेते हैं, मैंने ऊपर से sin थीटा कॉमन लिया, तो जब मैं ऊपर से sin थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बताइए। यहाँ पे sin थीटा था, इसको मैंने निकाल लिया, तो क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे sin क्यूब थीटा था तो एक sin थीटा निकाल गया, तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा, तो ये बना 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ देखिए cos थीटा कॉमन लीजिए यहाँ से, तो जब मैं cos थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही tan थीटा बन गया ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको तो मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। अब सुनिए, जब ये tan थीटा बन गया तो हमें tan थीटा ही ना प्रूफ करना है, यानी इसको और इसको कैंसिल होना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग है, ये है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक काम कीजिए, आप या तो sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए, या फिर cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में बदलता हूं। देखिए, तो जब हम sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में बदलेंगे तो क्या होगा, इसको मैं इधर लिखता हूं, यहाँ ये बना tan थीटा इनटू, बताइए बच्चों sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये है आपका 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको ऐसे ही रहने दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इस माइनस को इंटर करिए तो क्या बनेगा, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 होगा माइनस 1। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू, देखिए ये बना आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे भी क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये क्या बच गया, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, हमें tan थीटा ही प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। आपको समझ में आ रहा है किस तरह से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं। तो बच्चों आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप आइडेंटिटी के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। तो ये सारा क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आया। चलिए आप इसे नोट कीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। आप देखिए बच्चों, आज की इस सफर को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। हालांकि आज का जो क्लास था वो तो एकदम बेसिक क्लास था, ऐसे आप समझ सकते हो कि मैंने आइडेंटिटी पे बहुत सिंपल क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटी पे और अच्छे लेवल का सवाल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।
इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक क्वेश्चन कराया और अगले लेक्चर में हम लोग इससे भी और अच्छे लेवल का सवाल करेंगे जिसमें थोड़ा सोचना पड़े। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।